लेन देन के विषय में, चूँकि चाहे सांसारिक हो चाहे मोक्ष मार्ग संबंधी हो, लेन देन बहुत पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पारदर्शिता का अर्थ क्या? इधर का उधर जाए, उधर का इधर आए। दोनों में कहीं भी अटकाव न हो, कहीं भटकाव न हो, लेने में भी और देने में भी। ग्राहक से मिला कितना, यह ज्यों का त्यों होना चाहिए। और इन्होंने माल क्या दिया, वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस प्रकार लेन देन मोक्ष मार्ग भी चलता है। इसलिए सब लोग तो माहिर है ही, क्योंकि जीवन पर्यंत किए हुए लेन देन किया हुआ है। अब हे क्या है, उपादेय क्या है, इसको समझना है। बस हे है तो फेंकना है, उपादेय है तो ग्रहण करना है। दो ही तो बात है। इसके लिए ज़्यादा नोटबुक्स रखो, वही खाता रखो, दिवाली के लिए नाम रख दो और उसके उपरांत उसका नाम लिख दो। मुनीम जी को कहो, ये कहो, कोई मुनीम जी नहीं है मुनि बनने के उपरांत। सीधा साधा काम है। ज़्यादा पढ़े लिखे की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे होने के उसमें गड़बड़ी हो जाती है। गिनती के रखो तो कोई की बात ही नहीं है। उंगलियां तो अपने पास है, गिन लिया, गिन करके दे दिया, गिन करके ले लिया। अब वही एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बैंक में कोई भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट का बैंक है, काम करने वाले कई नियुक्तिकरण हुआ, तो आप जानते ही हैं बैंक में सैकड़ों का काम तो होता नहीं, हज़ारों का काम भी होता नहीं, लाखों का काम भी होता नहीं, वहाँ तो करोड़ों, नहीं समझे। तो व्यक्ति लखपति है और वो मान लो काम कर रहा है वहाँ पर, करोड़ों का मामला है। गड्डी की गड्डी रखी है, हरे भी हैं, पीले भी हैं, और कौन से होते हैं। योग से चुल्लक जी बैठे हैं, पहले की बात, बैंक खाता करने वाले। तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठ जाते हैं, गिनते रहते हैं। इतनी गिनती यहाँ पर होती है, वो तो वहाँ पर एक वर्ष में भी नहीं होती, वो यहाँ पर एक दिन में होती। मन तो कहता है एकाध गड्डी जेब में रख ली जाए, है कौन देखने वाला है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हिसाब किताब जब आएगी देखा जाएगा। तो आत्मा कहती है, क्या सोचता है तू, हैं? मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। पकड़ में आ जाएगा तो कान ही नहीं पकड़ेंगे, कान पकड़ करके बाहर निकालेंगे और घर की जितनी संपदा है वो लिखवा देंगे पहले। ध्यान रखो, जैसे आप कहो, हे मन, तुम्हारे भीतर जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी,
मुझे चैन नहीं रहेगा, तुम्हारे वजह से ही हमारी नींद खराब हो रखी। नींद को क्या बोलते हैं हम? नींद हराम। नींद के माध्यम से तो आराम मिलता था, अब वह हराम हो गया। फिर काम किससे चलेगा बताओ? मन की काम मत करो, मन से काम लो। कान पकड़ करके ऐसा सोच, यहाँ बैठ, बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता। ये सब चारों ओर वैभव है, तुम्हारे नहीं है, ध्यान रखना। तुम यहाँ पर नौकरी का काम कर रहे हो, काम करो अच्छे ढंग से। हमारी भी बात सुन ली जाए, हड़ताल करो तुम, नहीं समझे? करो तुम हड़ताल, और मैं सुनता रहूं हर ताल। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। हर दिन ये मन में आता था, एक आध बार देख ले, एक आध बार देख ले। नहीं, ये सब राशि है, इसमें से 50,000 उपादेय, वो भी तिथि के अनुसार निकालेंगे। वो भी आप अपने आप निकाल नहीं सकते, ध्यान रखो। मैं ले लूँगा 50,000 इसमें, नहीं, हम देंगे। यूं हाथ करो, हम देंगे, ध्यान रखो। इस प्रकार दुनिया में जो वैभव छाया हुआ है, तुम्हारा नहीं, संपदा संपदा की है, और संपदा मेरी कहोगे तो आपदा है। आपको क्या चाहिए? इतनी संपदा फिर किस काम के? ये तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारी हो तो ले लो, तुम्हारे तो 50,000 का लिखा हुआ है। उसको बढ़ाना चाहो तो निवेदन करो, हे मन निवेदन कर। हाँ, आवेदन पर सोचा जाएगा। कब सोचेंगे? सोचना तो हमें है, तुम्हें नहीं है। लेना है तो देख लेंगे। दोबारा इस प्रकार करोगे तो संभव है तुम्हारी कटौती होगी। देख लो, मोक्ष मार्ग में भी मन हमेशा हमेशा संकल्प करके आता तो है, सोचता पुनः स्वतंत्र ही, उसको आदत पड़ी हुई है। मन को किसी ने कहा ही नहीं कि तुम सोचो, और गड़बड़ सोचता है। हाँ, तो गड़बड़ सोचता है तो उसको कह दो, ये सोचना तुम अपना नहीं कहा करो, मैं जिसके लिए कहता हूँ उसको सोचो। मन अपना अपने विषय में क्यों न सोचता है? अपने विषय में क्यों न सोचता? और मन है अपना। मन को एक बार कान पकड़ करके बिठाना होगा, और ठंडे बस्ते में रख करके चेन आजकल चेन होता है, बटन नहीं होता, चेन खींच दो। उसके पास हाथ नहीं और पैर नहीं, वो चेन खींचना जानता तो दे बैठे बैठे, खींच नहीं सकता। और उसको सुनना नहीं, और ठंड है उसमें, मन अपने आप ही सिकुड़ जाता है। गर्मी लगती है तो फैल जाते हैं। पौष में पैर घुटने ऊपर की ओर आने लग जाते हैं, गांठ बन जाता है।
गांठ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। माघ में थोड़े से गोढ़े थोड़े से खिसक जाते हैं, नहीं समझे, और फागुन में पैर फंसा। तो यहाँ पर मन को हमेशा हमेशा पौष के खाने में ही रख कर के चैन लगा दो, सब ठीक ठाक हो जाता। सुन रहा भी क्या? नहीं, आपकी बात कह रहा हूँ, मैं स्वयं न सोच करके आपकी बात कर रहा हूँ, ताकि आपका मन काबू में आ जाए तो हमारा भी काम हो जाए। हमें इसी बात का वेतन मिलता है। और तुम्हारा मन यदि काम ठीक नहीं करेगा, वेतन की कटौती हमारी भी हो। इसलिए बहुत सोच करके अब समय देना पड़ रहा है। आपके यहाँ भी कम है समय, और हमारे यहाँ तो कभी हमेशा हमेशा कम ही रहता है। उसी में से काम निकालना है। हमारा ज़्यादा वेतन तो नहीं है, लेकिन चेतन संबंधी है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती। वो परमानंद है, वो मिलता रहता है, निरंतर मिलता रहता है, हमेशा के लिए हमारा है वो। इसलिए वह उपादेय और हे दो ही बातें सर्वत्र याद करने योग्य है। अपना सो उपादेय है और पराया सो हमारा है ही नहीं, वह हमारी दृष्टि में है ही नहीं। यदि है भी तो पराया है। यह यदि खाता आपका ठीक चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपके ऊपर दुनिया विश्वास करने लग जाएगी। किंतु जब तक आपका मन चलपन करता है तो आपसे कोई भी विश्वास नहीं रख सकेगा। आप अविश्वास के पात्र हैं। भैया ये क्यों आ गया, ये पार्टी दूसरी है, हमारी आज कहती है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऊपर की है। हाथी के दांत खाने और दिखाने और दुकानें, ये दुकान की बात है। कौन से दांतों से खाते हैं और दिखाते कौन से हैं? दिखाने की वही खाता अलग है और काली कोठरी में रखने की अलग है, जहाँ पर कोई भी भूत भी जाए तो डर जाए। भूत कभी डरता है क्या? है नहीं, वो इसलिए डरता है कि भैया कभी भी यह बटन दबा दे तो लाइट लग जाएगी, तो यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा। वो वहाँ पर एकांत में रहता है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता। इसीलिए बड़े बड़े मकान और हवेली की बात मत करो। तुम तो पति पत्नी और एक दो व्यक्ति है, एक दो बच्चे हैं, यदि मान लो तो उनको बाहर जाना है, बहुत बड़ा भवन रखोगे तो उसमें खालिस्तान मिलने से फिर हमें भूत उतारना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कुटिया ही ठीक है, वही बढ़िया है। महाप्रसाद तो बहुत कठिन है, इसलिए महाप्रसाद बनाने के उपरांत बिक नहीं रही है तो उसकी नींद हराम हो गई है। कई व्यक्ति को सुन रहे हैं, वह अब जो कुछ भी ठीक संपदा जमीन में लगा दी और भवन बना दिया, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। 50 मान लो 20 करोड़ में बनाया है,
तो वह 10 करोड़ में भी वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। यदि उधार भी देते हो तो हम सोच करके बच जाते। ऐसे बड़े बड़े भवन तो हैं, कई देशों में बन गए हैं, लेकिन मंदी छा गई है। नहीं समझे, भवन तो बन गए और पूरे पैसा लग चुका है। अब सेठ जी जो देख रहे हैं कौन ग्राहक आएगा, तो भैया ग्राहक इसलिए नहीं आएंगे, कोई भूखता नहीं, हर एक व्यक्ति खरीद करके बेचना चाहता है। पहला जो बनाया जाता था आवास बसने के लिए, और गरीब भी कोई है तो उसके लिए दे दो एक दो कमरा। और आज व्यवसाय हो गया तो इस व्यवसाय में तो होगा ऐसा ही है। अब जब घर से बाहर निकलेंगे, अर्थी निकलेगी, तो वहाँ पर कोई भी अर्थी लगाने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि क्या पता भैया वह चला तो गया अकाल में, इसलिए कहीं अपने लिए लग न जाए, दूर ही रहियो। क्या समझे? बिल्कुल आगे वह व्यक्ति इसलिए कि जैसा विचार करता है वैसा ही अध्यवसान के द्वारा परिग्रह इकट्ठ होता है। परिग्रह का नाम परिग्रह नहीं, वस्तु का नाम परिग्रह नहीं, किंतु मूर्छा। परिग्रह ये कहा, जैनाचार्यों ने परिग्रह का नाम मूर्छा का नाम रखा है। कैपिटल का अर्थ ये है मूर्छा। जितनी भी आप इकट्ठा करो या इकट्ठा होता चला जाए, हो रहा है, परिणाम है उसका। नदी का पहाड़ बन सकता और पहाड़ का नदी बन सकती है। हम क्या कर रहे हैं इसमें? कुछ नहीं। इसलिए तेरा मेरा कहने से पूर्व में मेरा मेरा तो ठीक है, तेरा उसके हिसाब किताब हम अपने वही कथा में क्यों रखे? हाँ, लेन देन जिसका है उतना ही रखो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति वहाँ पर कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त है, वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त है, वह पूरा के पूरा संपदा आपकी नहीं, किंतु आपका तो जितना उपादेय है, वेतन है, उसी के ऊपर आप मुँह आदि कर सकते हैं, बाकी के ऊपर नहीं। इसलिए धीरे धीरे आप अपने भार को उतारो, और भार उतर जाता है तो आभार मानो। अहिंसा परमो धर्म की।